बिहार चुनावों को लेकर बीजेपी में बैठकों का दौर जारी। आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की हर अहम बैठक, गृह मंत्री अमित शाह समेत बिहार बीजेपी के दिग्गज होंगे शामिल। बिहार एनडीए में सीट बंटवारे का फॉर्मूला लगभग फाइनल। जेडीयू 101, बीजेपी 100, एलजेपीआर को 25 से 27 सीटें संभव। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को मिल सकती हैं 6 से 7 सीटें। मांझी की पार्टी 7 से 8 सीटों पर लड़ सकती है चुनाव। भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह का सोशल मीडिया पर बड़ा ऐलान, कहा मैं विधानसभा चुनाव नहीं लड़ूंगा, बीजेपी का सच्चा सिपाही हूं और आगे भी रहूंगा। बिहार चुनाव को लेकर महागठबंधन में सीटों पर पेच फंसा। 70 सीटों से कम पर मानने को तैयार नहीं कांग्रेस। मुकेश सहनी भी 35 से 40 सीटों पर अड़े। आरजेडी ने बुलाई आपात बैठक। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एनडीए की बैठक पर कहा, सभी पार्टियों से आखिरी दौर की बातचीत पार्टी के अंदर चल रहा। सम्राट चौधरी ने कहा, जल्द ही सभी बातों आपके सामने आ जाएंगी। एनडीए में कोई नाराज नहीं, सभी ने अपनी अपनी बातें रखी, सब खुश। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा, महागठबंधन में कहीं कोई समस्या नहीं, सब ठीक, सीट बंटवारे का फैसला हो चुका है, बहुत जल्द इसकी घोषणा की जाएगी। एनडीए में सीट बंटवारे पर बोले मृत्युंजय तिवारी, एनडीए में फिर फुटबॉल है, लेकिन हमारे यहाँ सब ठीक। दिल्ली से पटना तक बैठकों का दौर चल रहा, फिर भी वहां सब ठीक नहीं। दिल्ली में एनडीए की बैठक पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा, फैसला होना है, हम एनडीए के गठबंधन दल हैं, हम अनुशासित लोग हैं और अनुशासन में रहेंगे। जेडीयू नेता राजीव रंजन प्रसाद ने कहा, एसआईआर प्रक्रिया के खत्म होने के बाद जिस मतदाता सूची पर चुनाव होना है वो सामने आ गई। पर्याप्त समय मिला, जिनका नाम रह गया उनकी आपत्तियों के आधार पर उन्हें जोड़ा गया। एसआईआर पर बोले अखिलेश यादव, एसआईआर कोई असली मुद्दा नहीं, अब जमीन पर ज्यादा से ज्यादा राजनीतिक दलों की जवाबदेही ये कि मतदान अच्छे से हो, ज्यादा से ज्यादा मतदाता मतदान के इस पर्व में शामिल हो। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा, पटना में लगातार 3 दिन तक चुनाव समिति की बैठक हुई। पटना में हमने एक मौजूदा सीटों के लिए सूची तैयार की। दिलीप जायसवाल ने कहा, जहां हम 2020 में नहीं जीत पाए थे, बिहार चुनाव समिति द्वारा तैयार पैनल पर चर्चा होगी, उसके बाद इसे केंद्रीय चुनाव समिति के समक्ष रखा जाएगा। एनडीए में सब कुछ ठीक है। सांसद वीणा देवी ने दिल्ली में एनडीए की बैठक पर कहा, अभी तो एनडीए गठबंधन के बीच सीट शेयरिंग पर चर्चा चल रही, बहुत अच्छे वातावरण में पांचों गठबंधन दलों के बीच बातचीत हुई, इसके बाद उम्मीदवारों पर भी चर्चा होगी। एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर सहयोगी दलों के बीच नाराजगी की खबरों पर सांसद वीणा देवी ने कहा, यह गलत अफवाह है, लोग काफी खुश हैं और एक हम चट्टानी एकता के साथ खड़े। बिहार में प्रचंड बहुमत से एनडीए की सरकार बनना तय। एलजेपी सांसद शांभवी चौधरी ने सीट शेयरिंग पर कहा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा कि वो लगातार चर्चा कर रहे हैं और हमारे सभी सांसदों और पदाधिकारियों ने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को अधिकृत किया और वो जो भी निर्णय लेंगे वो अंतिम होगा। कांग्रेस के भक्तचरण दास ने बिहार विधानसभा चुनाव पर कहा, बिहार चुनाव में परिवर्तन की लहर चल रही, राहुल गांधी जननायक के तौर पर बार बार बिहार में कार्यक्रम कर रहे, जिससे बड़ी संख्या में लोग जुट रहे। भक्तचरण दास ने कहा, संविधान की बात लेकर जब राहुल गांधी चलते हैं तो उनके लोग पीछे आ जाते हैं, लाखों की भीड़ उमड़ रही। बिहार की मौजूदा सरकार से जनता संतुष्ट नहीं, वहां विकास का काम नहीं हो रहा। वहीं एलजेपीआर के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी का तेजस्वी पर हमला, अगर वो हर घर को रोजगार देने की बात कह रहे तो ये कैसे करेंगे, उसका मानक क्या है, उसके लिए कोई योग्यता नहीं चाहिए, ये असंभव है। नौकरी देने वाले तेजस्वी यादव के बयान पर केंद्रीय मंत्री सतीश चंद्र दुबे का पलटवार, बोले चुनाव जीतने के लिए एक झूठा आश्वासन है और कुछ नहीं, तेजस्वी यादव के दावे गलत हैं। तेजस्वी यादव के बयान पर बोले केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा, वो अपना जंगल
याद करें जो आज से 20 साल पहले था, उसका जवाब दें, उसके लिए बिहार से माफी मांगे और उसके बाद कोई घोषणा करें। तेजस्वी यादव के हर घर में सरकारी नौकरी वाले घोषणा पत्र पर बोले अशोक गहलोत, महागठबंधन का घोषणा पत्र आने वाला है, उसमें सभी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा, महागठबंधन बहुत मजबूत है। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव ने एक साथ मिलकर वोटर अधिकार यात्रा भी की है। आरजेडी के हर घर में सरकारी नौकरी के ऐलान पर बोले बीजेपी नेता तरुण शुग, इंडी गठबंधन वादा खिलाफी, झूठ बोलने के बादशाहों का समूह है। जंगल राज, तानाशाही, भ्रष्टाचार, लूटपाट इनका इतिहास रहा। बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी का तेजस्वी पर तंज, ये तो चुनावी बुलबुला है। लोगों को पता है कि नीतीश कुमार स्थिर सरकार और व्यवस्थित सरकार चलाते हैं। तेजस्वी सनसनी फैलाने का काम करना चाहते हैं। तेजस्वी यादव द्वारा हर घर में सरकारी नौकरी दिए जाने की घोषणा पर बोले निर्दलीय सांसद पप्पू यादव, सबको अपनी बात कहने का अधिकार, कांग्रेस तो सब जगह रोजगार देती है। तेजस्वी के हर घर नौकरी देने वाले योजना पर बोले आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी, तेजस्वी यादव ने ऐतिहासिक घोषणा की। 2020 में 17 महीने में 5 लाख नौकरियां दी गई और तेजस्वी यादव ने अपने वादे पूरे किए। तेजस्वी यादव पर भाजपा नेता संजय जायसवाल का पलटवार, किसी भी दल को जब लगता है कि सरकार बनाने की कोई संभावना नहीं, तब वो इसी तरह की बातें करते हैं। बिहार में मुजफ्फरपुर से पूर्व सांसद और कांग्रेस नेता अजय निषाद भाजपा में शामिल हुए। बिहार भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हुए अजय निषाद। पूर्णिया के पूर्व सांसद संतोष कुमार कुशवाहा, जेडीयू के पूर्व विधायक राहुल शर्मा समेत कई बड़े नेता पटना में तेजस्वी यादव की मौजूदगी में आरजेडी में शामिल हुए। आरजेडी नेता शक्ति सिंह यादव ने कहा, हर व्यक्ति जानता है कि तेजस्वी यादव जो करते हैं कहते भी हैं और पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व में आस्था है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा का बड़ा बयान, बोले कि पिछली सरकारों की गलतियों की वजह से आज असम में मियां मुसलमानों की आबादी 38% के करीब पहुंच गई। पीएम मोदी किसानों को देंगे बड़ी सौगात, 42,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाएं किसानों को समर्पित करेंगे। पीएम धन धान्य कृषि योजना की शुरुआत होगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर नवनिर्मित होल्डिंग एरिया का निरीक्षण किया, अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को लिखा पत्र, आगामी निकाय चुनावों के लिए अधिकारियों के साथ सर्वदलीय बैठक बुलाने का अनुरोध किया। आज आजम खान से पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य मुलाकात करेंगे। रामपुर में आजम खान से होगी मुलाकात। 8 अक्टूबर को आजम खान से अखिलेश यादव ने मुलाकात की थी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी का एक्शन, अनिल अंबानी ग्रुप के सीएफओ अशोक पाल गिरफ्तार। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का फेसबुक अकाउंट निलंबित, सपा ने सरकार पर लगाया साजिश रचने का आरोप। जम्मू कश्मीर के सांबा में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर दिखा संदिग्ध ड्रोन, 10 मिनट तक भारतीय क्षेत्र में घूमता रहा ड्रोन, सेना ने चलाया सर्च ऑपरेशन। बंगाल की खाड़ी में भारत का शक्ति प्रदर्शन, मिसाइल परीक्षण के लिए भारत ने नोटम किया जारी, 3550 किलोमीटर का नो फ्लाइंग जोन घोषित। मध्य प्रदेश के ग्वालियर से 8 बांग्लादेशी गिरफ्तार, 12 साल पहले ग्वालियर आए बांग्लादेशी परिवार, हरियाणा पुलिस के इनपुट पर छापेमारी। झारखंड के चाईबासा में आईईडी ब्लास्ट, धमाके के जवान शहीद हुआ, 10 घायल, सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान चलाया। कोल्ड ड्रिफ्ट कफ सिरप को लेकर दिल्ली सरकार ने जारी किया नोटिस, खरीद बिक्री डिस्ट्रीब्यूशन पर लगाई रोक, नियम का पालन नहीं करने पर कार्रवाई होगी। हरियाणा आईपीएस सुसाइड केस से ब्यूरोक्रेसी में बड़ी हलचल, वर्चुअल मीटिंग में 40 आईएएस अफसरों ने नाराजगी जाहिर की, डीजीपी पर गुस्सा जाहिर किया। आईपीएस पूरन कुमार के शव का आज पोस्टमार्टम संभव।
मुनम्बम भूमि विवाद पर केरल हाईकोर्ट सख्त, राज्य वक्फ बोर्ड को लगाई कड़ी फटकार, कहा एक दिन ताजमहल और लाल किले पर भी दावा करें। अवैध धर्मांतरण का सिंडिकेट चला रहे छांगुर बाबा के खिलाफ एटीएस ने दाखिल की चार्जशीट, कहा भारत को इस्लामिक देश बनाना चाहता था बाबा। यूपी एटीएस के चार्जशीट में दर्ज 33 गवाहों के बयानों से छांगुर के खिलाफ नए खुलासे, अपने सहयोगियों के साथ मिलकर महिलाओं के साथ हैवानियत करता था बाबा। छांगुर के पास से धार्मिक प्रचार सामग्री के साथ पुस्तकें और पैम्फलेट भी मिले। आगर मालवा के सुसनेर में तिरुपति टेंडर पर काम कर रहे रफीक को अचानक सीने में हुआ तेज दर्द, कर्मचारी की मौत। कर्मचारी के दर्द से तड़पते रहने के बावजूद मौके पर मौजूद मालिक ने नहीं की कोई मदद, मोबाइल देखने में व्यस्त रहा मालिक। झांसी में मुलायम सिंह यादव की पुण्यतिथि पर बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में बवाल, सपा के पूर्व विधायक दीप नारायण और कांग्रेस के पूर्व मंत्री प्रदीप जैन पर एफआईआर दर्ज। मध्य प्रदेश के बालाघाट में स्मार्ट मीटर का विरोध, कांग्रेस कार्यकर्ता का स्मार्ट मीटर का डंडे से कुचलते हुए वीडियो आया सामने। जहरीले सिरप के कंपनी मालिक को नहीं मिला वकील, गुस्साए लोगों ने रंगनाथन के साथ धक्का मुक्की की, फांसी देने की मांग की। मानेसर की एमिटी यूनिवर्सिटी बनी अखाड़ा, छात्रों और यूनिवर्सिटी के कर्मचारियों में भिड़ंत, कई छात्र घायल। दुर्ग में पत्थर से कुचलकर युवक की हत्या, पंचशील नगर में मिला युवक का शव, आसपास के लोगों ने देखकर पुलिस को सूचना दी। राजस्थान इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट की बड़ी कार्रवाई, पाकिस्तानी आईएसआई जासूस मंगत सिंह को गिरफ्तार किया। हनी ट्रैप में फंसाकर 2 साल से लीक कर रहा था सेना की गोपनीय जानकारियां। उज्जैन में कांग्रेस के पूर्व विधायक मुरली मोरवाल के जन्मदिन की पार्टी बवाल, नशे में धुत युवाओं ने एक दूसरे को पीटा, जमकर लाठी डंडे भी चले। झारखंड के गढ़वा जिले अनाज घोटाला, एसएफसी गोदाम में 9000 क्विंटल अनाज गायब, 2 अफसर सस्पेंड। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में सोशल मीडिया पर धमकी भरा पोस्ट वायरल, हिस्ट्री शीटर के नाम दहशत फैलाने की कोशिश। हरे कृष्णा ग्रुप के प्रमुख ब्रांड कृष्णा डायमंड एंड गोल्ड ज्वेलरी ने अपने 100वें शोरूम की शुरुआत की। इस खास मौके पर कृष्णा ट्रेड बुक भी लॉन्च की गई। गाजियाबाद के ओयो होटल विवेक क्लब में भीषण आग लग गई, पूरी इमारत जलकर खाक हो गई। फायर ब्रिगेड ने कई लोगों को बचाया। जयपुर में प्लास्टिक की फैक्ट्री में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। कानपुर में एल&टी कंपनी के वेयरहाउस में भीषण आग, 10 करोड़ का माल जलकर खाक। फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियों ने 5 घंटे की मशक्कत के बाद काबू पाया। अरुणाचल प्रदेश में भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर 3.5 रही तीव्रता, घबराकर घरों से निकले लोग। झारखंड के जमशेदपुर में आदिवासी जन आक्रोश महारैली, कुर्मी समाज को एसटी में शामिल करने का विरोध, पूरे देश में उग्र आंदोलन की चेतावनी। अयोध्या में दीपोत्सव 2025 की तैयारियां तेज, 19 अक्टूबर से अयोध्या में भव्य दीपोत्सव का आयोजन किया जाएगा। यूपी के कौशाम्बी में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़, हत्या का आरोपी बालवीर घायल, 36 घंटे पहले युवती की गला रेतकर हत्या की थी। झारखंड के रांची में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़, 2 बदमाश घायल, पुलिस जांच में जुटी। अलीगढ़ में बीजेपी अल्पसंख्यक नेता पर एसिड अटैक, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती, हमले के बाद आरोपी मौके से फरार। बिहार के आरा में इंस्टाग्राम पर गाली गलौज के बाद दोस्त ने दोस्त को मारी गोली, पीड़ित गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती, प्रेम प्रसंग से जुड़ा मामला। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में महिला ने अपने पति को दी नई जिंदगी, बीमार पति की जान बचाने के लिए अपनी किडनी दान दी, दोनों किडनियां फेल हो गई थी।
उज्जैन में झाड़ फूंक के नाम पर महिला के साथ हैवानियत की हदें पार। पहले जंजीरों से पीटा, फिर जलती हुई बाती हथेलियों से जलाई, माथे पर गर्म सिक्का चिपकाया। बिहार के सुपौल में पिता की डांट से नाराज किशोरी मोबाइल टावर पर चढ़ी। पुलिस प्रशासन की सूझबूझ से सकुशल नीचे उतारा। मुंबई से सटे पालघर में ड्रग तस्करों के खिलाफ एक्शन। लाखों की ड्रग के साथ 2 लोग गिरफ्तार। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर 100% एक्स्ट्रा टैरिफ की धमकी दी। कहा, चीन दुनिया को बंधक बनाने की कोशिश में। अमेरिका के टेनेसी में प्लांट में धमाका, 19 लोगों के मारे जाने की आशंका। राहत बचाव का काम जारी। पाकिस्तान के डेरा इस्माइल खान में पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पर बड़ा हमला। 10 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने की खबर। टीटीपी ने कहा, हमने काबुल पर हमले का बदला ले लिया। यूक्रेन युद्ध के बीच पुतिन की एटमी धमकी। पुतिन बोले, सबसे बड़ा परमाणु जखीरा बना रहा रूस जल्द नए परमाणु हथियारों का ऐलान करेगा। रूस के हमलों से दहला ओडेसा। ओडेसा में सुनाई दी धमाकों की गूंज। रात के समय में ओडेसा पर रूस ने जोरदार अटैक किया। रूस के विध्वंसकारी हमले में खार्किव में तबाही। खार्किव में एक के बाद एक कई धमाकों की गूंज। खार्किव में 15 से ज्यादा धमाके। कीव में रूस के विध्वंसकारी हमले। रूस के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया। ड्रोन के रिहायशी बिल्डिंग से टकराने के बाद जोरदार विस्फोट हुआ। भारत दौरे पर आए तालिबान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्तकी का बड़ा बयान। अफगानिस्तान अपनी जमीन का इस्तेमाल किसी देश के खिलाफ नहीं होने देगा। अमीर खान मुत्तकी ने कहा, अफगान लोग कभी अपनी जमीन पर विदेशी सेना को स्वीकार नहीं करेंगे और बगराम एयरबेस किसी को नहीं देंगे। गाजा में ट्रंप के पीस प्लान का समर्थन करने को लेकर पाकिस्तान में बड़ा तनाव। पुलिस और तहरीके तबैक पाकिस्तान समर्थकों के बीच हिंसक झड़प। अमेरिकी दूतावास की तरफ मार्च कर रहे टीएलपी समर्थकों पर पुलिस ने की फायरिंग। हिंसक झड़प में टीएलपी के 2 समर्थकों की मौत हुई, कई लोग घायल। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मोबाइल इंटरनेट सेवा बंद। इजरायल हमास के बीच युद्ध विराम होने के बाद हजारों फिलिस्तीनी अपने घरों को लौट रहे हैं। वहीं गाजा से वापस जा रहे इजरायली सैनिक रेड क्रॉस की माने तो बंधकों की रिहाई चुनौतीपूर्ण। इजरायल के मंत्रिमंडल ने गाजा पट्टी में युद्ध विराम, शेष सभी बंधकों और फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की योजना को मंजूरी दी। मेक्सिको में भारी बारिश से 27 की मौत, कई लोग लापता। भूस्खलन और बाढ़ से भारी तबाही। विमेंस वनडे वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका ने भारत को 3 विकेट से हराया। साउथ अफ्रीका ने 48 ओवर में 7 विकेट पर 292 रन बनाकर जीत हासिल की। 13 से 15 दिसंबर के बीच भारत के ही किसी शहर में हो सकता है अगला आईपीएल ऑक्शन। पिछले 2 साल नीलामी दुबई और जेदा में हुई थी। खिलाड़ियों की रिटेंशन लिस्ट जारी करने की आखिरी तारीख 15 नवंबर तय की गई है। हालांकि बीसीसीआई ने इस बारे में अब तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया। सचिन तेंदुलकर ने अपना स्पोर्ट्स ब्रांड 10XU लॉन्च किया। ब्रांड को तैयार करने में 18 महीने लगे। पैर में लगी चोट से बिजनेस का आइडिया आया था। सचिन तेंदुलकर के इस ब्रांड के तहत स्पोर्ट्स शूज, टी शर्ट्स के अलावा कई और प्रोडक्ट्स भी बेचे जाएंगे। ब्रांड को तैयार करने में करीब 18 महीने लगे। फिल्म फेयर अवार्ड सेरेमनी आज अहमदाबाद में सितारों का पहुंचना जारी। शाहरुख खान 17 साल बाद शो को होस्ट करेंगे। 75 की उम्र में 1.5 किलोमीटर पैदल चले सुपरस्टार रजनीकांत। महाअवतार बाबा की गुफा में किया ध्यान। 6 दिनों की आध्यात्मिक यात्रा कर लौटे। अमिताभ बच्चन को लेकर जावेद अख्तर ने कहा, सुपरस्टार बनने के बाद भी अमिताभ बच्चन विनम्र रहे। सेट पर समय से 15 मिनट पहले पहुंचते थे। राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने सुनाया अमिताभ बच्चन के किस्से। कहा, कई झटकों के बाद भी नहीं टूटा हौसला। पर्सनालिटी राइट्स को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचे सुनील शेट्टी। कहा, उनकी फोटो का प्रमोशन में गलत इस्तेमाल हो रहा। नातिन की डीप फेक तस्वीर बनाई गई।
एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी का 100 करोड़ मानहानि केस खारिज। वकील बोले ये तो बस दबाव डालने की चाल। बॉडी बिल्डर वरिंदर सिंह हुमन की मौत पर फोर्टिस अस्पताल ने बयान जारी किया। कहा ऑपरेशन सही से हुआ था, अचानक हार्ट अटैक आया।